वासुदेव ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनूतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा में स्वामी मैं राधो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। ब्रज के माखन चोर हो या हो मेरे चित चोर, इन नैनन में आन बसो प्यारो नंद किशोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आइए मन और वाणी को पुनः जो है शुद्ध करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम साधने हो बंसी बजाते मन बोलो भावे। तुम साधने हो बंसी बजाते मन बोलो भावे। तुम सामने हो बंसी बजाते मन बोलो भावे।
सब हरदम पुकारो जाए अभी सब हरदम पुकारो हे सच्चे सखा है हरि हमारे मानवता सबको है प्यारे सच्चे सखा है भाई दिन रात गाओ रोना भाई दिन रात गाओ हे राधा सुरे राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधा वासुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरिशरणम 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 परम कारुणिक भक्त हृदयेश्वर संत हृदय जनमानस राधा गोविंद का वाणीमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के पाद पद्मों में दास का कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। भगवान आदि गणेश, माँ शारदा, लक्ष्मी नारायण, भगवान गौरी शंकर, भगवान ग्राम कुल विष्णु देवता, स्थानीय समस्त देवताओं के श्री चरणों में, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। विराज समस्त संत वृंद, विप्र वृंद, संगीताचार्य, महानुभाव, प्रिय मातृशक्ति एवं गोविंद भगवान के अनन्य भक्तों, भगवान की महती कृपा से बड़े धूमधाम के साथ यह कथा आज पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है, पूर्ण होने जा रही है। मूल पारायण सुबह का पूर्ण हो चुका है। देवी देवताओं के पूजन अर्चन के पश्चात उनके भोजन के स्वरूप होम किया गया है और कथा पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति डाली जाएगी। तत्पश्चात फिर भागवत जी की आरती के बाद
आरती से पूर्व यजमान दक्षिणा देंगे। दक्षिणा के बाद आरती करण के बाद देवभोग के बाद मित्र भोग, ब्राह्मणों का भोग। उसके बाद आप सबको जो है ठाकुर जी के साथ इस दास को जो है जहाँ तक आपकी इच्छा होगी शिव मंदिर तक या हमारे घर तक आपको साथ में जाना है। उसके बाद भोग भंडारा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सावन का 88 ऋषि बैठे हैं और गंगा के तट के समीप सुखताल नाम के स्थान पर शुक्राचार्य इस कथा को पिछले 6 दिनों से कह रहे हैं और सप्तम दिवस में आज कथा चल पड़ी है। तो कल की कथाओं में आपने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। देवकी ने कौशिकी ध्वनि में कहा कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया और सोच रही हैं पहली बार लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊं। ये भाव लेकर देवकी आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कंठ में प्रवेश किया मैया देवकी को देखते ही कन्हैया का मैया यशोदा की याद आ गई। मैया यशोदा का स्मरण हुआ, हिचकियां लेकर ठाकुर जी रोने लगे। हिचकियों से गोविंद रोते हैं। मैया तो एकदम डर गई, एकदम भाई को रोवे, क्योंकि माँ देवकी ने कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं था, इसलिए कृष्ण के स्वभाव से परिचित भी नहीं थी। थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी आई वसुदेव के पास। वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ? देवकी बोली कैसे बताऊं आपसे, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई, अपने हाथ से भोजन बनाकर ले गई, किंतु कन्हैया ने मुझे देखते ही रोने लग गया। बोलो राधे राधे। सुनिए, कहता है कन्हैया मुझसे कि जब से मैं अवंतिकापुरी उज्जैन से सांदीपनि मुनि के यहाँ से पढ़कर आया हूँ, तब से किसी से बात नहीं करता है कृष्ण, कभी हंसता नहीं है, प्रेम से किसी के साथ बोलता नहीं, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगाकर बैठा रहता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। माँ का जो हृदय होता है ना जी, वो बड़ा कोमल होता है। माँ कहती है आप कुछ प्रयास करो। वसुदेव जी बोले मैं क्या करूं, कैसे पूछूं? लाला के स्वभाव से परिचित भी नहीं हूं, क्योंकि गोद में तो मैंने कभी उसको लिया नहीं, खिलाया नहीं। इतने में ये द्वांसों के मंत्री हैं महाराज बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री उद्धव जी महाराज। नाम है वैसे बृहदबल, लेकिन बृहस्पति जी ने अपना नाम दिया है उद्धव। वो पहुंचे, उद्धव को देखकर वसुदेव ने हमसे कहा बेटा कृष्ण के पास जाओ और जाकर कन्हैया से पूछो रोता क्यों है, क्या बात है, मेरा गोविंद आजकल इतना चिंतित क्यों? उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और जाकर पूछूंगा। जैसे ही उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, बैठे बैठे कृष्ण रो रहे हैं, राधा की याद आ रही, गोपियों की याद आ रही, बाल सखाओं की याद आ रही।
उद्धव ने जाकर कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। गोपाल, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछता हूँ, आपको मथुरा में कोई कष्ट है? हम यदि से कोई अपराध हो गया तो हमें क्षमा करना। पूरी मथुरा में चर्चा है कि कृष्ण किसी से बोलते नहीं, बिल्कुल शांत रहते। मुझे बताओ ना गोपाल, इस बात को सुनकर गोविंद अपने मंच से उठे, उद्धव को गले लगाया, हिचकी देखकर कृष्ण रोने लगे और बोले ब्रज बिसरत नहीं, मोहे ब्रज बिसरत नहीं। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मैं हजार बार भी प्रयास करूं ना उद्धव, तो भी अपने उस ब्रज को नहीं भूल पाता। ब्रज की मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे मथुरा में किसी सुख की कमी है, लेकिन मेरे ब्रज जैसा प्रेम और उद्धव मैं रोता तो इसलिए हूँ कि निर्मल मन के अंतकरण वाले हजारों लाखों ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। मैं खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्होंने मुझको चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में मेरी खुशी के लिए छोड़ दिया और वृंदावन में बसने लगे। उद्धव तुम्हें पता है, जब मुझे छींक भी आती तो मेरी माँ बड़े बड़े वैद्यों को बुलाती, काकी नजर लगे मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को छींक क्यों आई, मेरा लाला रोवे क्यों, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला को काब है। लेकिन मैंने क्या किया उद्धव, जब मैं मथुरा से जाने लगा तो नंगे नंगे पांव मेरी बूढ़ी माता यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ी और बोली, लाला रुक जा, रुक जा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आज जा रहा हूँ और कल परसों तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे गिलानी तो इस बात की होती है उद्धव, जब मुझे परसों तक वापस जाना ही नहीं था तो मैंने माँ के साथ झूठ क्यों बोला। और अरे उद्धव, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अगर माँ से झूठ नहीं बोलता तो माँ मर गई होगी। अरे उद्धव, मैं जब ना मुरली बजाता मुरली तो हजारे गायें और उनके बछड़े मुझे घेर कर खड़ी हो जाते। वो हजारे बछड़े और गाय पूंछ उठाकर मेरे पीछे पीछे दौड़ते, और जैसे मैं मुरली बजाना बंद कर देता ना उद्धव, तो टेढ़ी नजर से मुझे देखते, मानो ये कहना चाहते हो क्यों बंद कर दिया, बजाओ ना। इन ब्रजवासियों का, इन गोपियों का मैं सर्वस्व, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा पर मैंने कितना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी से झूठ बोला। मेरी मैया जब मुझे हृदय से लगाकर रोने लगी ना उधर, तो मैं यशोदा से
झूठ बोल दिया। उतने में तो उद्धव का ये विचार सुनकर उद्धव हंसने लगे। निरीह परम ब्रह्म परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आज वो मेरे सामने रो रहा है, और वो भी इन हादमास के पुतलों के लिए। जो सबके अंदर बैठा है वह ब्रह्म आज रो रहा है। अरे मैं ये जानता हूँ कि आप परमात्मा हैं, आपका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, आप निराकार हैं। वो तो आप अपनी लीला को संवरण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान बोले, अच्छा उद्धव एक बात सुनाओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है ना, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरी याद करते होंगे। यदि वो मेरी याद करते हैं तभी तो मुझे उनका स्मरण होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम जाओ ना एक बार मेरे वृंदावन, एक बार मेरे ब्रजधाम। राधा रानी यशोदा मैया गोपियों से मिलो और मेरा संदेश बाहर बंद कर जाओ। उद्धव और समस्त ब्रजवासियों के पास जाकर मेरा समाचार जाकर सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजरों से देखा और बोले, वारे कन्हैया याद आ रही है, ब्रह्म को याद आ रही है। जो ब्रह्म कण कण में विद्यमान है उस ब्रह्म को किसी की याद आ रही है। ये जो तुम्हारा नाटक है ये अज्ञानियों के सामने चलता हो, मुझ जैसे ब्रह्म विद्यमान ज्ञानी के सामने नहीं चलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और तुम कहते हो ब्रजमंडल में जाओ, क्या करूंगा मैं वहां जाकर? बोले वहां यशोदा रानी से और गोपियों को समझाना कि वो मेरी याद ना किया करें। उद्धव बोले, मैं बृहस्पति का महानतम शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, जात अजात वेदों के वाक्यों का लक्षण करूंगा। क्या समझेंगे वो कुंवारिया लोग मेरी बात को? जो कृष्ण बोले, ओहो इतना अभिमान मन में भगवान सोच रहे हैं। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को उंगली पर नचा दिया हो उन्हें उद्धव गवाले समझता है। उद्धव बोले, कोई बात नहीं। भगवान बोले, कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, सर्वोपरि है। मैं ब्रजमंडल में जाता हूँ और आपका समाचार सुनाकर आता हूँ। मैं लेकिन कन्हैया मैं 1 या 2 घंटे से ऊपर ब्रज में टिक नहीं पाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। समाचार सुनाया और लौट कर तुरंत आया। भगवान बोले, तुम जाओ तो सही, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि तुम 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 4 दिन 7 महीने या कुछ वर्षों तक लौटोगे। तुम्हारे ज्ञान पर जब प्रेम का पुट लगेगा तो सब भूल जाओगे। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, अभी तुमने ब्रज के महत्व को क्या समझा है? उद्धव ने कृष्ण के मोर पंख को अपने मुकुट में लगा दिया और ऐसी काली कमली मेरे गोविंद ने उद्धव के ऊपर रख दी। एकदम रूपाधा भगवान कृष्ण की तरह दिखने लगे। उद्धव बोले, काली काली क्यों? भगवान बोले कि ब्रजवासियों की जो प्रीति है वो एकदम विशुद्ध प्रीति है। वो मेरे अलावा किसी दूसरे से संबंध रखना पसंद नहीं करते, इसलिए मेरी काली काली मेरा मोर मुकुट लेकर जा रहे हैं। और उधर जब कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए हैं तो उन ब्रजवासियों की स्थिति देखिएगा। लाखों गायें, लाखों बछड़े
हजारों गोपियां नंद बाबा यशोदा रानी राधा रानी कृष्ण की याद में प्रतिपल रोती हैं और उनकी आंखों से निकलने वाले वह प्रेम के आंसू नदी बहते, प्रेम की नदी हमारे ब्रज में बहते। बोलो राधे राधे राधे। जाने नन्हे नन्हे बाल सखा मथुरा को जाने वाले उस मार्ग में आ जाते और ठोटकी लगा कर देखते लाला आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। लेकिन शाम जब कृष्ण लौट कर नहीं आते तो नंद महल में के बाहर जाकर नंद रानी यशोदा और नंद बाबा से कहते हैं, भैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आए, परसों की कह के गए, लेकिन परसों गए लाला नहीं आए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आज आशा की किरण जगी, जिस रथ पर चढ़कर गोविंद मथुरा गए थे उसी रथ पर उद्धव जी आ रहे हैं। जैसे रथ समीप पहुंचा तो झाड़ियों में छुपकर बैठे थे सखा। तो एक सखा बोला, अरे मधुमंगल, अरे तोष, अरे सुदामा, अरे श्रीदामा, अरे मनसुखा, चल देख वो जो कन्हैया हमारा जिस रथ पर गया था, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। और सब सखा दौड़कर जो है उस रथ की ओर भागी। लेकिन कृष्ण का लाडला सखा मधुमंगल तो रूठ गए, झाड़ी में छुप कर बैठ गए। एक सखा बोला, क्यों रे तू नहीं चलोगे? बोले हम तो कन्हैया से रूठ गए। कन्हैया परसों की कहकर गए थे और परसों बाद आयो, हमारे चरणों में पड़ोगो, हमसे माफी मांगोगो। कोई बोले नहीं तो कृष्ण माफ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे रथ समीप आ रहा है, सारे सखा भाग रहे हैं, तो मधुमंगल से राह नहीं गया। झाड़ियों से निकलकर मधुमंगल सबसे आगे भागा। सबसे आगे जाकर रथ के पास पारा एक सखा बोला, चुप है, तू तो रूठ गया। तो बोला रूठ बाद में जाऊंगा, पहले गले से लगा कृष्ण से प्रेम तो करूं। जैसे पर्दा हटाया, पर्दे के पीछे तो भगवान नहीं, उनका मित्र उद्धव बोले, भाई जी जय श्री कृष्ण। कृष्ण वाम्बरे कृष्णादि चरणी दे रहिए दास, जे जय कृष्ण नरक तो स्वर्गादि बिछड़िए आस। उसने स्वर्ग नरक का विचार नहीं किया, राधा ने अपने चरणों की धूली निकाली और दे दी महाराज। भगवान ने लगाई तो बुखार दूर हो गया और भगवान तब से कहने लगे कि मैं जो भी मुझे चरणों की धूल देता मैं उसका नाम जपता। मैं तो अब क्या जपूंगा? राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम सब जपते हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब तक
तब जो है राधा की जो है महानता बढ़ गई महाराज। पूरे ब्रज में जो है कोई नहीं कहता कृष्ण कृष्ण, एक दो हमारे मित्र और हमारे सिवा। लेकिन हमको भी अब राधा नाम का वो करंट लग गया। पहले राम नाम का करंट था, अब राधा का लग गया अंदर। तो अब हम भी कहते हैं ज्यादा कर आप भक्तों के बीच में आकर हम भी पिछले दिन से यही तो कह रहे हैं, बोलो ना जय श्री राधे। हाँ, कोई आपको राधे राधे बोला, आपने बोला जय श्री राधे। कोई आपको नमः शिवाय बोले तो आपने बोला ओम नमः शिवाय। कोई आपको राम राम बोले तो जय श्री राम। कोई राधे कृष्णा बोले तो जय श्री कृष्ण। समझ गए? तो बोलो ना जय श्री राधे। अभी हमने भी कह दी। अब जो है भगवान द्वारकाधीश है आओ ताओ भाव सब भूल गए और दोनों में आप सुदामा तो चरणों में प्रणाम करने वाले थे भगवान की कि तो भगवान है मैं जानता हूँ, सखा बाद में है, पहले तो भगवान है। चरणों में प्रणाम करने वाले थे। सुदामा के हाथों को पकड़ा, थोड़ा ऊपर की ओर उठाया और सुदामा को भगवान ने उसके सिर को पकड़ा, मत्थे को चूमा, फिर हृदय से लगाया और कहा तू इतने दिन आया क्यों नहीं? मैं तेरी राह देखते देखते ब्रजवासियों को भी बुला बैठा, लेकिन तू आया क्यों नहीं? ब्राह्मण कहते हैं मुझे प्रतिपल आपकी याद बनी रहती है, लेकिन कभी मेरे मन में ऐसे विकार आ जाते कि मैं सोचता कि अब तो आप राजा बन गए हैं, द्वारिकाधीश बन गए हैं, आपसे आपके यहाँ जाऊंगा तो लोग आपकी हंसी करेंगे कि कृष्ण इतना बड़ा राजा महाराज और इसका एक गरीब जैसा मित्र जो फटी धोती पहनकर आया है, तो उस लज्जावश में नहीं आया। लेकिन आज मुझे ऐसे जा रहा था, यहीं से घूमते घूमते तो सुना कि द्वारिका बगल में ही है और मैं आ गया। अच्छा सुदामा अब तू आ गया तो अब चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने ठाठ बाट दिखाता हूँ कैसे होते हैं मेरे ठाठ बाट। और चल 56 भोग आज हम साथ में पाएंगे। ऐसे तो रुक्मणी मुझे खिलाती है, लेकिन आज मैं तुझे खिलाऊंगा। बोलो राधे राधे। लेकर जा रहे हैं महाराज, लेकिन जैसे जा रहे थे सुदामा को लंगड़ाते हुए जा रहे हैं और देखा कि चरणों में तो कांटे लगे हुए। अपने राज सिंहासन पर बिठाया और पानी पर हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए और अपने मुख से कांटे निकाले। चरणों को धोने के पश्चात नए वस्त्र दिए पहनने को और स्नान इत्यादि किया। सुदामा ने चंदन चावल पुष्प से जो है सुदामा की पूजा की गई महाराज। सब देवियों ने है उनके चरण स्पर्श की। अब सुदामा से पूछते हैं भैया विवाह वगैरह हो गया तुम्हारा? सुदामा बोलते हाँ हो गया। बोले कितनी है तुम्हारी पत्नी? है बोले मेरी तो एक पत्नी है, नाम है सुशीला और 4 बच्चे। सुदामा से भगवान बोले कि ठीक है तुम्हारे परिवार में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा विवाह हो गया, अच्छी बात है। लेकिन कन्हैया तू अपनी सुना, तेरा विवाह हो गया? बोले हाँ। बोले तूने 1-2 किए कि 2-4? बोले 1-2 नहीं की बात मत पूछो, 2-4 की बात मत पूछो। मेरी हैं 2-4-5 थोड़ी बहुत रानियां हैं। अच्छा अब तुम आए हो तो आशीर्वाद देते चलो।
बोले ठीक है, तो दिखाओ कितनी रानी है तुम्हारी। अब पहली आई रुक्मणी, उसने चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी कहते जा रहे सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो भलो। फिर आई महाराज जावंती, फिर उसको भी वैसा ही कहा। सत्यभामा आई, बोले सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा आई, लक्ष्मणा आई, सत्या आई, कालिंदी आई। ऐसे करते करते आज चली गई। सुदामा जी का थक गया उसी समय। फिर 2-4 और आने लगी। सुदामा जी बोले भाई तूने विवाह किया है कि मैरिज ब्यूरो खोला? बोल राधे राधे। बोले भैया अभी तो 8 ही हुई। बोले कितनी रहेगी? और बोले 16,100 है। भाई तूने तो मैरिज शादी वहाँ कर दी, तूने खोला वो है। तो ऐसा कर भैया कि ऐसे वे सौभाग्यवती बोल रहा हूँ, तो सौभाग्य तो तभी रहेगा जब तू रहेगा। तू ही मेरे चरण स्पर्श कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बोलो राधे राधे। भगवान ने चरण स्पर्श किए और भगवान को जो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा भगवान ने विप्र प्रसादात धरणीधरो हम विप्र प्रसादात कमलोवरो हम विप्र प्रसादात जितो जितो हम विप्र प्रसादात मम राम नाम, कि मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ। यदि मेरे पास आज ये जो धन है सब ब्राह्मणों की ही कृपा है। और मेरा नाम जो है विष्णु सहस्त्र नाम में आता है ब्राह्मण प्रिय, लेकिन ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी चाहिए कुछ अपने नीति नियम कायदे कानून में रहे, कायदे कानून से बाहर जाए। तो न 84 तैयार, 84 भी तैयार, नरक भी तैयार। ऊपर से जो है जो भगवान का दान लिया होगा कल्प कल्पांतर तक जो है कीड़े मकोड़े बनकर घूमना पड़ेगा। फिर प्रभु कहीं कृपा करेंगे तो किसी शूद्र में उत्पन्न होना पड़ेगा, या तो रविदास जी बनना पड़ेगा, कबीरदास जी बनना पड़ेगा। अगर इतनी कृपा भी होगी भगवान की, कबीरदास बना दिए बोले तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। भाई राम जी की कृपा और बन गए हम तुलसीदास। बोलो राधे राधे। तुलसीदास कबीरदास बन गए तो भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जो आप भारत की भूमि में, हिमाचल की भूमि में जन्मे, कहीं यूरोप में, अमेरिका कनाडा में बनाया ना, तो रीति रिवाज नीति नियम वहाँ कुछ नहीं चलता है। आज वो उसके साथ वो पी रहा है, वो खा रहा है, वो मर गया, वो जन्म गया, उनको कोई लेना देना नहीं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। भारत की भूमि में भगवान ने हमारे को है वास किया है। तो ब्राह्मणों की चरणों से बढ़कर जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं। सुदामा भगवान ने इच्छित वर दिया और वस्त्र इत्यादि देकर जो है सुदामा को कहा कि भाभी ने कुछ मेरे लिए तो भेजा होगा। बोले नहीं मेरे पास कुछ था नहीं, समय भी नहीं लगा भैया कन्हैया, तो मैं क्या लाता। तो मैंने अब मैं ऐसे ही आ गया। तो पोटली छुपाई थी तकिए के नीचे, भगवान गए और तकिए। अभी भी तेरे छुपाने की आदत नहीं गई ना, तभी तूने गरीबी उठाई। भगवान ने वो पुतली ली महाराज, चावल उठाए, एक मुख में धर दी महाराज। तो भगवान ने जितनी वैभव संपदा सुदामा को मिलनी चाहिए थी, पृथ्वी की संपदा, वो प्रदान की। दूसरी भरी उसको खा गए, तो स्वर्ग अपवर्ग इत्यादि जो सुदामा को प्रदान कर दिए। अब तीसरी खाने वाले थे, उतने में जो है पटरानियों ने, रुक्मणी ने रोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, अपना त्रिलोकीनाथ जो है गोलोक धाम है वो भी उनको दे दोगे, बिक जाओगे ब्राह्मणों के आगे। भगवान ने कहा कि विप्र प्रसाद आप धरणी करो, इन राक्षसों को मारने के लिए तो मैं भक्ति की भी करूं, ऊपर से ही मार दूं, लेकिन संत और ब्राह्मणों और गौरों की रक्षा के लिए जो हमें मुझे आना पड़ता है। इसलिए भगवान ने वो तीसरी मुट्ठी छोड़ दी और सब पटरानियों ने वह थोड़ी थोड़ी पाई और कहा कि सुदामा के साथ जब सुदामापुरी का निर्माण होगा। और विश्वकर्मा को भगवान ने इधर से इशारा किया, वह सुदामापुरी में पहुंचे और सुदामा की नगरी में जाकर जो है सुशीला तो कहते हैं कि हमारे को भगवान ने भेजा है, हमें हल बनाना है, सुदामा भवन बनाना है। उतने में सुशीला ने कहा कि मेरे घर को बनाने से पहले जो है पड़ोसियों के घर बनाओ। अब हमारे को उल्टा होता है, अपना बने चाहे ना बने, लेकिन पड़ोसी का गिर जाए बह जाए। अभी 2023 में जैसा केदारनाथ में हुआ था, वैसे ही मंडी में हमारे पंचवक्त्र में हम सभी दर्शन करके आए। वैसा तांडव जो हो जाए और गिर जाए, वैसा चाहते। ये कोई नहीं चाहता कि 5 मंजिला मेरी है, 7 मंजिला इसकी बन जाए। भाई ये हमसे ऊपर हो गया, कहाँ ऊपर हो गया, एक दिन जाना ही ऊपर है,
बोलो राधे राधे। चलना मना है, चलोगे तो बीपी हाई होगा या लो होगा, फिर जो है अस्पताल जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबान नब्ज देखेंगी और बोलेंगी पंडित जी और तो सब ठीक है आपके अंदर, लेकिन आपका माइंड पता नहीं, मन पता नहीं कहाँ है। तो मन डूबा होगा पड़ोसी की ईर्ष्या में, वो मेरे से ऊपर बनता है ना, वो मेरे से बड़ा कथावाचक हो गया ना, वो लगा ज़्यादा कथा करने। अब मेरे को ठाकुर जी बोलते हैं बेटा जो तेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा तुझे, इसलिए हंसता रहे मेरी तरह। मुझ पर कितने संकट आए और तू भागवत के लिए रो रहा है। 5 साल तूने तो बस की, तब जाकर तेरे को आसन मिला। अब जो है तुझे चलना ना चलाना वो मेरी मर्जी है, बाकी लोगों का सहयोग है और साथ में मेरी कृपा है, राधा रानी की कृपा। इसलिए जब राधे राधे सर्व त्यजो हरि भजो, मुझे भज प्राप्त होगा। तो सुशीला ने कहा कि सबकी पूरी का निर्माण करो, और कर दिया निर्माण महाराज मैदान विश्वकर्मा ने। और फिर सुदामा का भवन बनाया गया। अब सुदामा जी विदा ले रहे महाराज वहाँ से, मैं तो चलता हूँ गाना। तो द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, सबको भाभी को और सबको माता पिता को सबको मेरा प्रणाम देना। भगवान वो सुदामा जा रहे हैं और सुदामा मन ही मन विचार कर रहे हैं, बड़े वस्त्र इत्यादि दिए मुझे, और ये सभी सोचा चलो मैं तो नहीं मांगता, मेरे को तो मांगना काम, मेरे को तो मांगना आता ही नहीं, पर कृष्ण को दिखाई नहीं दी मेरी थोड़ी सी गरीबी। अगर कुछ दे देता तो बच्चों को भोजन करा देता, कुछ व्यवस्था कर देता मेरी भी, उसको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। और जा रहा था आगे। उतने में जब सुदामापुरी में पहुंचे तो भूल गए कि ये सुदामापुरी है कि द्वारिकापुरी है। मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। उतने में जो है अब द्वारपाल खड़े थे बाहर, उन्होंने बोला भाई जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले कौन सी पुरी है? बोले सुदामापुरी है। अच्छा सुदामापुरी है, ओहो मैं पता नहीं गलत आ गया, कोई और सुदामा होगा, कोई सेठ मेरे नाम वाला। सुदामा जी जा रहे थे आगे आगे, फिर से चल पड़े महाराज। गलती लग गई कि मैं गलत नगर में आ गया। उतने में सुशीला दौड़ कर आई अंदर से और कहती है स्वामी रुक जाओ। सुदामा जी देख रहे हैं कैसे स्वामी इतने अच्छे आभूषण और वस्त्र पहने हैं, ये कौन है? जब चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी पत्नी सुशीला, जो सुशील हूँ। सुशील चाहिए कि सुंदर चाहिए बोलो? मैं कहता हूँ ठाकुर जी को सुशील चाहिए। अब चाहे वो किन्नौर वाली मिले चाहे सिरमौर वाली मिले, ये जाने और ठाकुर जी जाने, या मंडी वाली मिले या ब्रजरानी मिले, जो भाग्य में होगा वही मिलने भाई। नहीं होगा तो जब राधे राधे त्यागपुर तक का पट रे, जब राधे राधे त्यागपुर तक का पट रे, बस बात कर। उसको मिलने के बाद भी डबल हो जाना खर्चा, मुँह माया बाद में बच्चा 1 2 3 4 5 वही भगवान 5 भी लेने बैठो नहीं बोना पिताजी माँ करने का था, दूजे बोना माँ करने का था, तीसरे बोना माँ करनी, चौथे 5 होता बोना गला घुटी थी ना माँ माँ बोना गला तो सब घुटना माँ करनी थे ठीक खा दिया 3 5 देना 5 गुठे हो जाके फिर ले रहा जी राजी हमारा तो संतुष्टि रखूं। ये भी जो मिलना मतलब मिलिया नहीं मिलना तो राधे बस खुश रहो। ये भी एक पता भरोसा नहीं कि बेटी की टोली में चलम नहीं सकी, क्या संसार में जाना टाइम। बोलो राधे राधे। महाराज एक दिन जाना है, इस बात को भूलो नहीं प्यारे। दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव, कुछ दिन चलते बैठे दुनिया बोलेगी पागल को मरे दो, तब हम लेना भी थोड़ा एक पेड़ चढ़िए ऊपर। हमने कहा कि वृंदावन गए तो पागल होते हैं, 1 2 यहाँ से भी गए बस से, और फिर उन्होंने बोला 2 4 लेडीज के साथ 2 4 लेडीज मैंने कुछ जाके हमारे काम में बात मैंने तो उन्होंने तू क्यों जाने बोले वृंदावन को तत्व महान। उन्होंने बाहर की दृष्टि से देखा और क्या आते सिगरेट टूटे नाली आई, बोलो यहाँ गंद पैरों बास लगी फिर कोई नहीं, बोले कुत्ते खाएंगे, बोले दौड़े असर हिमाचल मतलब हिमाचल को हिमाचल देवभूमि। अब देवता की जो भक्ति करते हैं वो देवता भी स्वार्थी होते हैं, तो देवता की भक्ति करने वाले भी स्वार्थी होते हैं, ठीक है। जो भगवान की भक्ति करते हैं स्वार्थी नहीं होती है, वो परमार्थी होते हैं। क्या होते हैं? तू जाओ चाहे मुझे घटे नहीं, तो बोलो राधे राधे। भगवान का भक्त बनना है देवता के, ठीक है। तो देवता को भी पूछना है नहीं, देवते छाड़ दे। बोलो राधे राधे। सुदामा जी पहुंचे और सुदामा अपनी पत्नी को पहचान के अंदर गए। अंदर जो है बहुत सुंदर दरबार है महाराज, फूलों से सज रहे हैं,
वृंदावन बिहारी, साथ में सतरी है विश्वभानु। इतना सुंदर मैं आपके लिए तली बजाई मैंने की, उनको भजन आता है। इतना अच्छा बांध के भी हल्का दरबार सजा था। ठाकुर जी की आरती हुई और लेकिन आरती करने के पश्चात सुदामा का मन ना लगे वहाँ, चले गए मारा। वहाँ से बाहर आए और एक कोना देखा अपने गांव में, वहाँ जो है घास की पर्ण कुटिका बनाई, उसमें रहने लगे, मिट्टी का दीपक जलाया और वही पुरानी मिट्टी की द्वारिका जिसकी मूर्ति रख दी और रोने लगे। तब तक जो है बाकी बहनी ने अंदर से आवाज लगा दी, अरे कहाँ भागता है, मैंने इतना बड़ा वैभव दिया तुझे, उसको संभाल। बोले मुझे नहीं फंसना इस माया में, मैं वहीं ठीक हूँ जहाँ था। इसलिए हमारे भी एक बोटी पंडित जी, उन्होंने कहा है मुझे, और मुझे वो बात जो है जहन में बैठ गई। हमारे एक भाई जी हैं यहाँ, उनको मैंने जानबूझ कर कहा, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में दिखा कि अगर गलती निकालेंगे तो मैं आगे के लिए सुधार दूंगा। तो उनकी वहाँ के एक पंडित जी थे, उन्होंने बोला बोटी का काम करते हैं। उन्होंने बोला मनीष कथा करने लग गए, भगवान की कृपा है। दूसरी बात बेटा लघुता में रहना, नीचे झुक कर रहना, लघुता में होगी प्रभुता। जो पहले दिखा दी तुमने प्रभुता तो फिर जो आएगी लघुता, इसलिए लघुता में रहेगा तब आएगी प्रभुता। और जब प्रभुता आएगी तो प्रभु के साथ जोड़ रखना अपना। हम तो नौकर हैं भगवान के, मैं सोया हूँ, तू कथावाचक बना दिया उसने। कोई झाड़ू देने वाला है, कोई माली है, कोई संगीत सेवा में, तो सभी ठाकुर जी के ही है। बोलिए राधे राधे। सुदामा का भगवान ने इस प्रकार मन पूर्ण किया और हर प्रत्येक संक्रांति साध्य पुण्य के दिन सुदामा जी एकादशी का व्रत करते, और आज भी एकादशी है। चावल खाना निषिद्ध होता है वैसे, पर हमने ये स्थायी व्रत से नहीं झले भाई, सीधी बात। मैं झूठ नहीं बोलता, सब सत्यम तप्ते रवि, सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही भगवान है। फिर रोटी खाने लगे, फिर उसके बाद फिर निराहार भी किए, 2-4 निर्जला इत्यादि, वो मोक्षणी एकादशी वगैरह आती है, सफला एकादशी आती है, वो भी की थी निराहार। पर साल में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब है कि लाल चंदू मर गए, एक्सपायर हो गए गढ़वा से। उन्होंने देखी मेरे दर्द, उन्होंने बोला महाराज ऐसा करो, शरीर सूख गया, पहले ठीक थे आप, ऐसा करो कि आप 250-300 व्रत तो ऐसे हो जाते हैं। मैंने कैसे? बोले जजमान के लिए अनुष्ठान पाठ करने तो भूखे तो करते होंगे। बोला जी, तो बोले टाइम नहीं चलिए ना, बोले और थोड़ा सा पनीर कम खाया रोज, फैट किया ना चेक ना, मुझे क्या पता ये डॉक्टर क्या करता। तो बाद में बोला मेरे को कि पनीर कम खाना। मैं तो भी क्या खाऊं भाई जी, पनीर नहीं खाना होता हूँ, कुछ खानदा नहीं है, जड़ा मड़ा तड़ाते बड़े बड़े डांटा हो गई खड़े रहा खानदा नहीं भाई। बचपन में माँ बाप ने खोजता था, अब अल्कोहल की बुद्धि थी भाई, भूल ही रहा हूँ। बादल ताऊ जी पाया सुनना तो चोरी हो गई थी, मैं चल और पहुँच गया वृंदावन, आई गया लगी गया पता आदमी यहाँ आज मानव दानव नहीं तो लगी गया पता था वही सुधरी गया। सुधरने के बाद ठाकुर जी ने प्रार्थना की थी भाई एक आध से तो तू देखे। फिर दिन डॉक्टर हो गए, बोला लालचंद डॉक्टर गागल में भी रहे है ना, एक्सपायर हो गए बेचारे, बड़े प्रेम करते थे उनसे। बोले आप खाया करो मूंग की दाल। बोले क्यों? बोले जो पहले खाते नहीं था हॉस्पिटल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूंग दाल। मैंने ठीक है। तो उसके बाद हम मूंग की दाल बहुत पसंद करते हैं, और मसूर भी हमारे को बहुत पसंद है, लेकिन मसूर की दाल होती है मांस के समान, प्रोग्रामों में उनको खा नहीं सकते, इसलिए वो निषिद्ध। यहाँ जब जाएंगे घर तक चढ़ी मसूर की दाल, और मसूर की दाल बनाने वाले तो आओ पहले महाराज क्या हुआ। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान ने मन को पूर्ण किया। आगे जो है उषा का विवाह कराया था अनिरुद्ध के साथ, और बाणासुर को कल्याण भगवान ने किया, और अनिरुद्ध और उषा अनिरुद्ध के साथ विवाह करके जो है उनके पौत्र का जन्म हुआ भगवान के, जिनका नाम है बद्रनाथ, और भगवान की कुलजा का नाम है क्या नंदी और आनंदी देवी, ब्रज में है इनका मंदिर भी। फिर सांब नाम के पुत्र का के द्वारा यदुवंश का नाश कराया। नाश कराने के बाद जो है हंस बनकर जो है भगवान आए और हंस गीता का दिव्य उपदेश दिया। फिर उद्धव और मैत्री के संवाद के द्वारा भगवान कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, वैश्या, कुकुर पक्षी, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, ये हो गए 24 गुरु बनाए, लेकिन 25वां अपने शरीर को भी बनाया।
शरीर की शिक्षा आपको दे देते हैं। 24 गुरुओं की कथा अगली बार सुनाएंगे जब नगरी में आएंगे ठाकुर जी हमारे को लेकर। बोलो राधे राधे। क्या हुआ कि अपने शरीर को बनाया श्री गुरु कि जब इसमें फोड़े फीसी निकलती है, बुखार आता है या जुकाम होता है तो ले गोली की ले गोली दवाई जो दबाने का काम करेगी अंदर, उसको मिटाएगी नहीं। पहले होती थी औषधि, अब औषधि तो है नहीं, अब आई दवाई। वो दबाएगी उस बीमारी को, खत्म नहीं करेगी जड़ से। इसलिए जब आए बुखार आता है थोड़ा तो उसको रहने भी लेना, कुछ टाइम कंबल वगैरह ओढ़ लेना या चने का सूप पी लेना, ऐसा करना। लेकिन ज़्यादा दवाई नहीं खानी है। अंग्रेजी, इन अंग्रेजों ने हमारी पाश्चात्य सभ्यता को हम अपना रहे हैं और वो अंग्रेज लोग जो है राधे राधे गा रहे हैं। हम इस बात पे हैरान होते हैं। और उन अंग्रेजों को एस्कॉन टेम्पल में देख कर मुझे भी झटका लगा था। भैया हम 72 उन्नीस जब मेरा भगवान और तय अपनी भक्ति की थी और सब जितना बड़ा भूला हम गिरा इन अंग्रेज ये सोच करता भी मैं क्यों जाना, मैं करना वो करना। पासपोर्ट तक बनाया, पीछे मंजीत भाई जी ट्रेन में बनाया था। फिर जब तक हवा से बन गए तो भगवान ने जूते क्या मार समय ले भूखे तो मारने नहीं है बोलता हूँ सुदामा चौल तलो कदे लेने बोलो राधे राधे। वो चली पौना वाला दोबारा से भतीरा बेचने है बनी सोचने। बोलो राधे राधे। आज तो ठाकुर जी पर रहे हैं मुझे IG DIG DSP SP बड़े बड़े लोगों को उठना बैठना हो गया हमारा इस छोटे से दास का। और अब भी IG सर का मैडम का होना है, सुबह भी आना भैया आपने और ठाकुर भी ले जाना अपना साथ में। अगला पाठ भी रखना, बेटी आ रही है साउथ कोरिया से, ठीक है। अब रोट जाना, ये ठाकुर जी की सब कृपा है। साथ में जो है व्यक्ति ना कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा, इसलिए परिवार और बड़े खुश नहीं मनाने मेरे ले रहा होगा। कुछ नहीं है, हमारा तो शरीर भी नहीं है। भद्रदात्री भगवान अपने शरीर को गुरु बना दिया कि शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं। फिर आगे चलकर जो है भगवान अब प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं। और प्रभास क्षेत्र में जाकर जो है पहले तो बलराम ने चरणों में प्रणाम करके शेषनाग का रूप धारण करके वो अपने धाम को चले गए। अब भगवान प्रभास क्षेत्र में गए और जो बाली मारा था 7 तार के पेड़ के वृक्षों के पीछे, वही जरा नाम का शिकारी बनकर आया। और जो मुसल पैदा हो गया था शाम के गर्भ से, उसका टुकड़ा बचा था, उसको लगाया, बाण के ऊपर बाण छोड़ा और भगवान की चरणों को स्पर्श कर गया। और भगवान के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली और भागवत जी के अंदर समाहित हो गई। तो साक्षात एते वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष तो वर्तते हरे, ये साक्षात हरि नारायण की शब्दमय मूर्ति है जो मेरे मुखारविंद से प्रस्फुटित होकर आपकी कर्णरंध्रों के द्वारा अंदर जाकर सफाई कर रही है, हृदय की मन की सफाई कर रही है। लेकिन 7 दिन तक कोई सफाई, 8वें 9वें दिन से कलयुग करेगा गड़बड़। इसलिए राधे राधे जपना सुबह शाम सबको, चाहे बुरे मन से बोलना। अब तलवार चाहे ऊपर से गिरे चाहे नीचे से लगे तो काटेगी जरूर। तो राधे राधे बोलना और अंदर से बोलोगे तो आपको अत्यधिक पुण्य मिलेगा। भगवान जो अपनी लीला स्मरण करके जाने लगे, उधर से थोड़ी बात हुई कि आपके बाद कौन, तो भगवान भागवत में समाहित हुए। उसके बाद भगवान के वो शरीर को ले गए महाराज, उसका दहन किया गया। लेकिन भगवान का शरीर को भागवत जी कहती है कि वह 7 शरीर अपने धाम चले गए थे। और दूसरी गर्ग संहिता इत्यादि और ग्रंथ कहते हैं कि भागवत और भगवान की शरीर को जब जलाया तो फूलों की पंखुड़ियाँ वहाँ निकली और उड़ने लगी फूलों की पंखुड़ियाँ भगवान की शरीर की भांति। और एक दिन वहाँ रह गया, भगवान का हृदय रह गया। और उस हृदय को उड़ीसा में लेकर चले गए, बरार की लकड़ी के अंदर उसको डाल दिया। और भगवान ने अपनी सुभद्रा बहन को दिया था वरदान की मेरी तेरी पूजा होगी। कहाँ जगन्नाथ में आज वो हृदय धड़कता है। बोले तुम दिल की धड़कन में ठाकुर रहते हो मेरी आती जाती इन सांसों से राधे राधे कहते हो कि नहीं कहते हो। सांस हम लेते हैं तो छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन राधे नहीं बोलते, साथ में राधे राधे बोलते रहेंगे तो कृष्ण हमारे समीप ही रहेंगे। बोलिए राधे राधे। भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा और अब तक्ष जो है हिमालय से चल पड़ा। उधर जो है राजा परीक्षित को कहा सुखदेव महामुनि ने कि अब तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं रहा, भागवत सुना दी तुम्हें। बोले नहीं, जब सांवरा जब मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है, उसने थामा मेरा हाथ है। अब गला ठीक हो गया। फिर डरने की क्या बात है, कथा भी पूरी गला भी थी। बोलो राधे राधे। फिर महाराज जी अक्षर चल पड़ा। उधर परीक्षित को कहा तो उसने कहा कि अपने तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
वो तो गोपी बन गया था परीक्षित, और राधे राधे गाता वो चल पड़ा। अब जो है अपने महल में बैठा है महाराज। उतने में क्या हुआ कि सुखदेव भगवान को उन्होंने तिल चावल चंदन इत्यादि दक्षिणा दी कि विदाई दे रहे हैं सुखदेव भगवान को। और सुखदेव भगवान जाने लगे तो सबकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। एक पुराना कीर्तन है, मंडी में एक प्रसिद्ध व्यास थे, उनका नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो इस कीर्तन को गाया करते थे। जिन उन पंडित जी से आदरणीय योगेश शर्मा जो स्नेहडी से उन्होंने कथा सीखी है, हमें पता है, तो वो गाया करते थे। और बचपन में मैंने भी सुन लिया था, और उनसे सुनकर मैंने गाया, फिर हमारे को सुनकर किसी और ने गाया, ऐसे करते करते वो आगे चला गया भजन। सब गा रहे हैं। एक भजन है जैसे जब जाने लगे सुखदेव अखियां छम छम बरसे, तो लेकिन आज इसको नहीं गाएंगे, इसको गाएंगे जब अगली कथा आप कराएंगे। बोलो राधे राधे। डॉक्टर साहब है यहाँ ना, वो बोल रहे थे हम 150-20 इकट्ठे करेंगे सब, और फिर से बोले कथावाचक को बुलाएंगे और करेंगे। मैंने कौन साथ अपना था वो उससे कुछ बोला और क्या जोड़ना, तू सर समझ भी ऐसा पूछा। मैंने चला कुछ मौका देंगे भी, तो अगली बार बार जनरेटर बोले वहाँ का अगला यू रेडी स्टडी यू गो, कोई जरूरत नहीं दूसरा। बोलो राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने पूर्ण किया और फिर कहने लगे कि परीक्षित है, मैंने तुझे कथा सुना दी, अब कोई कमी तो नहीं रही। तो परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर सुखदेव महामुनि से कहने लगा क्या, कथा कथा मेरे पाके बिहारी की, कथा मेरे पाके बिहारी की, हरे लेती हर दुख व्यथा को, हरे लेती दुख व्यथा को, हर संसारी की हो, हर संसारी की कथा में भाग्य बिहारी की, कथा में भाग्य बिहारी की। सुंदर है वेदों में महिमा, सुंदर है वेदों में महिमा, मेरे त्रिपुरारी की ओ, मेरे त्रिपुरारी की कथा मेरे भाग्य बिहारी की, कथा भगवान की कथा सुनी। और ऐसा ही गाते गाते परीक्षित अपने महलों में पहुंचे। सुखदेव भगवान पुनः जंगल में चले गए और निराकार ब्रह्म उस परमात्मा को हृदय में अवस्थित करते हुए गोविंद की जब छवि अंदर बसाई सुखदेव भगवान ने, तो उनका मुखमंडल भगवान की तरह बिल्कुल हो गया, क्योंकि सुखदेव और भगवान एक ही है। बोली सुखदेव भगवान की, इसलिए कहते हैं सुखदेव भगवान। भगवान सुखदेव जी, फिर आगे आती है कथा, श्री पुराण कहता है, देवी भागवत कहता है कि उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मेरे ठाकुर जी ने चाहा कि जिस प्रकार से मैंने विवाह किया, सुखदेव जी आप भी करो। तो सुखदेव जी जाते हैं, फिर देवी भागवत के अंतर्गत उनका जन्म हुआ। फिर रानी मंथन से बाहर निकले महाराज, और बाहर निकलते जो है सुखदेव ने देवी भागवत इत्यादि शिक्षा दीक्षा को, शस्त्र विद्या को प्राप्त करके, शास्त्रों की विद्या को प्राप्त करते हुए सुखदेव भगवान ने विवाह किया। किसके साथ? पितरों की कन्या पिबरी के साथ, और 4 बालक और 1 कन्या हुई उनकी, ऐसा वृतांत मिलता है। उसके बाद अब परीक्षित को काटने के लिए आ रहा है तक्षक, और हम आपको भी आएगा इन 7 दिनों में काल रूपी तक्षक काटने के लिए। और फूलों की टोकरी में फूल के ऊपर छोटा सा कीड़ा का रूप बनाकर वो बैठा था, और सभी जा रहे थे वहाँ। उतने में तक्षक को बीच मार्ग में ताक्ष कष्ट मिल गए थे। उन्होंने रुका कि कुबेर
कि खजाने से आपको धन देता हूँ, लेकिन परीक्षित की सांसों की घड़ियाँ पूरी होने को आई है। तो उसको कुबेर का धन दिया गया। वो तो वापस चले गए, तक्षक पहुँच गया और जैसे ही फूलों की टोकरी, फूलों की माला जो है राजा के पुनः स्वागत महल में आने पर जो है उन सेवकों ने पहनाई, उसमें वह तक्षक बैठा था और छोटा सा कीड़ा का रूप बना कर आया था। और राजा परीक्षित ऐसे देख रहे थे उसको कि बड़ा सा सर्प का रूप धारण किया उसने और दर्शन लगाया, लेकिन जब तक वह सर्प का रूप धारण करा तो वो जान गया परीक्षित की अब आ गया काल। और जब एक तरफ आएगा काल, एक तरफ आएगा गोपाल, तुम्हारे समय भी यही होगा। तो फिर देहांत काले तुम सामने हो, काल की तरफ नहीं देना देना। बोले क्या बोला काल? काल क्या होगा? वो मेरी बेटी, मेरा पोतू, मेरी जमीन, मेरी चाबिया, एक बोला काल, वो आएगा काल। वो लेकिन हमको चाहिए गोपाल। तब उस समय जो है सब भ्रांतियों को अपने मन से हटा देना और भूल जाना। ऐसे माँ बाप पहले थे, बच्चे भी पहले थे, पत्नी भी पहले थी, सब कुछ था पहले, लेकिन गोपाल की तरफ देना। मेरा गोपाल बनवारी जग से निराला है, देना भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान है। जब आप देंगे ध्यान तो भगवान आपको लाएंगे फिर ज्ञान के ऊपर जगी हर मोह माया से तू निकाले हमें, कोई संभाले, कोई संभाले ये परिवार तेरा, हम हैं बालक तेरे, तू है दाता मेरा, मेरी बिगड़ी बनाना है काम है तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना है काम तेरा। तू आधार मेरा है, सृजनकार मेरा है, तू आधार मेरा है, सृजनकार मेरा है। मेरे गोविंद कृपा रखना, ये परिवार तेरा है, मेरे ठाकुर कृपा रखना, ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, ठाकुर जी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। स्वामी जय दीनानाथ। आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं, श्री आगे आरती गाऊं तेरी, तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं, श्री आगे बिहारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारे दुनिया है तारे, दुनिया है तारे, उन्हें चरणों के शीश नवाऊं, आगे बिहारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसमें सारी दुनिया है तारे, दुनिया है तारे, चरणों के शीश नवाऊं, आगे बिहारी। व्यास दास के माथे आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, साथ